हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 1 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, कौन सा देश साल 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता करेगा। कोलंबो प्रोसेस ये एक फोरम है, फोरम यानी कि एक मंच है जिसकी शुरुआत हुई थी 2003 में और इसमें मेंबर कंट्री है 12। और जब से ये मंच बना है उसके बाद से पहली बार इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। और इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है जो हमारे प्रवासी मजदूर होते हैं उनको सुरक्षा और प्रबंधन देना। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है जेनेवा में और ये बना था 1951 में। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो इसको मनाते हैं 29 मई को, क्योंकि 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया था 2 लोगों द्वारा, एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नोर्गे। एडमंड हिलेरी का संबंध है न्यूजीलैंड से और टेंजिंग नोर्गे इनका संबंध है दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग यानी कि वेस्ट बंगाल से। हाल ही में एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहात्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो ये बने हैं सत्यदीप गुप्ता। माउंट एवरेस्ट का तो आपको पता है ये नेपाल में है और माउंट लोहात्से ये भी है नेपाल में और ये दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8516 मीटर, 8516 मीटर और माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848.86 मीटर। हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर इसका रुद्रम 2। और ये भारत की पहली देसी यानी कि भारत में निर्मित भारत की पहली देसी एंटी रेडिएशन मिसाइल है और ये DRDO ये बना था 1958 में और अभी इसके चेयरमैन है समीर कामत। हाल ही में भारत का पहला शहरी रोपवे किस शहर में बन रहा है? तो ये बन रहा है वाराणसी में और ये अगस्त महीने में बनकर तैयार हो जाएगा और ये हमारे पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है। हाल ही में विजय खंडूजा किस कंट्री में भारत के नए उच्च आयुक्त बने हैं? तो आंसर इसका कैमरून। और कैमरून एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। इसकी कैपिटल है याउंडे। और अभी थोड़े दिन पहले याउंडे में याउंडे डिक्लेरेशन भी हुआ था, यह भी याद रखना, जिसमें 11 अफ्रीकी कंट्रियों ने हिस्सा लिया था। हाल ही में एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चेन्नई में और इसका निर्माण करेगी रिलायंस कंपनी बनी थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी इसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी और जो जियो के चेयरमैन है आकाश अंबानी। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका रश्मि सलूजा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टार्टअप कंपनी ने 3D इंजन के साथ दुनिया के पहले अंतरिक्ष रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो आंसर है इसका अग्निकुल कॉस्मोस। इस कंपनी का हेडक्वार्टर है IIT मद्रास में। कॉस्मोस, इसके नाम पे ही एक रोसकोसमोस कंपनी भी है। रोसकोसमोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी है जो बनी थी 1992 में, 1992 में। और 3D प्रिंटेड से आपको याद रखना है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर ये कहां पर बना था? ये बना था सिद्दीपेट में। सिद्दीपेट है तेलंगाना में। और दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद वो कहां पर बनी थी? वो बनी थी सऊदी अरब में। और मस्जिद से आपको याद रखना है अभी थोड़े दिन पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद बनी है। कहां पर? वो बनी है अल्जीरिया में। अल्जीरिया कंट्री है अफ्रीका में। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा कंट्री है क्षेत्रफल के हिसाब से और इसकी कैपिटल है अल्जाइरस।
और जनसंख्या के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है नाइजीरिया। नाइजीरिया जहां पर दुनिया के 33%, पूरी दुनिया के 33% मलेरिया के केस अकेले नाइजीरिया में पाए जाते हैं। तो आंसर इसका अग्निकुल कोसमोस। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये बनी है इमैनुअल सोबरेन। इमैनुअल सोबरेन। और बात करें अगर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये बना था 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जेनेवा में। और यह बना था 7 अप्रैल 1948 को। तो आंसर इसका इमैनुअल सोबरेन। और सिमोन हैरिस, ये अभी थोड़े दिन पहले आयरलैंड के नए PM बने हैं। और विलियम लाई, ये अभी थोड़े दिन पहले ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। और मिशेल ओ'नील, ये अभी थोड़े दिन पहले नॉर्थ आयरलैंड की नई फर्स्ट मिनिस्टर बनी है। तो आंसर इसका इमैनुअल सोबरेन। हाल ही में गोवा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? गोवा भारत का 25वां राज्य बना था 30 मई 1987 को। तो ये 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। गोवा भारत का हिस्सा बना था 1961 में। इसकी कैपिटल है पणजी। और लोकसभा सीट है यहाँ पर 2 और जिले भी है 2। और गोवा के अभी CM है प्रमोद सावंत। और यहाँ पर अभी राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा में एक जगह है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा में हेडक्वार्टर है NCPOR का, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रीजन। ये बना था 1998 में। तो आंसर इसका 30 मई। हाल ही में प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये किया है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। प्रवाह PRAVAH। प्रवाह यानी कि प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड अथॉराइजेशन। RBI बना था 1 अप्रैल 1935 को। कौन से कमीशन के तहत? तो कमीशन का भी नाम याद रखना, हिल्टन यंग कमीशन के तहत। हिल्टन यंग कमीशन। और RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। पहले कौन थे? तो पहले थे ओसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। CD देशमुख। तो आंसर इसका RBI। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी रेड फ्लैग 2024 में हिस्सा लेने के लिए कहां गई? रेड फ्लैग 2024 ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसको ऑर्गेनाइज किया है अमेरिका की एयरफोर्स ने। और ये हो रही है अलास्का में। अलास्का में US की एयरफोर्स का एक बेस है जिसका नाम है आइल्सन बेस। इस बेस पे हो रही है रेड फ्लैग 2024 एक्सरसाइज। और ये जो अलास्का है ये अमेरिका का हिस्सा बना था 1967 में। इसको अमेरिका ने रूस से खरीदा था $7 मिलियन में। $7 मिलियन में खरीदा था अमेरिका ने अलास्का को 1867 में। और अमेरिका का ये 49वां स्टेट है। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट हैं। 50 स्टेट से मिलकर बना है अमेरिका। इसका 49वां स्टेट बना था अलास्का। और 50वां स्टेट बना था हवाई। ये भी याद रखना। और बात करें अगर इंडियन एयरफोर्स की, तो हमारे इंडियन एयरफोर्स के अभी चीफ कौन है? तो वो है विवेक राम चौधरी। और हम एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। तो आंसर है इसका अलास्का। हाल ही में किसे NARCL का नया MD और CEO बनाया गया है? NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसको बेड बैंक भी बोला जाता है। यह बना था 2021 में। और अभी इसके नए MD और CEO बने हैं P संतोष। और इसका काम क्या होता है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का काम होता है जो बैंकों के पास NPA होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, उनका निपटान करना। तो आंसर है इसका P संतोष। और ये NARCL बना था 2021 में। ये भी याद रखना।
हाल ही में एसएससी के नए चेयरमैन कौन बने? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो बना था 4 नवंबर 1975 को, तो इसके नए चेयरमैन बने हैं राकेश रंजन। और ये जो बी और सी क्लास की नौकरियां होती हैं उसमें रिक्रूटमेंट का काम करता है एसएससी, और जो ए क्लास की नौकरियां होती हैं उनमें रिक्रूटमेंट का काम करता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी कब बना था? ये बना था 1 अक्टूबर 1926 को, और अभी इसके चेयरमैन है मनोज सोनी। तो आंसर इसका राकेश रंजन। और एसएससी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो एसएससी और यूपीएससी इन दोनों का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हाल ही में 28 मई को किस कंट्री ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया? तो आंसर इसका नेपाल। नेपाल रिपब्लिक बना था 28 मई 2008 को, और 2015 में इसने अपने नए संविधान को लागू किया था। कैपिटल इसकी काठमांडू। काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का, और ये सार्क बना था 1985 में, और इस सार्क में टोटल 8 मेंबर कंट्री हैं, और नेपाल के भी प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल, और यहां पर पीएम है पुष्पा कमल दहल। पुष्पा कमल दहल। और सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई कंट्री भी बना है नेपाल। तो आंसर है इसका नेपाल। हाल ही में हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स, वैसे इसको ग्रां प्री बोला जाता है, इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो यह बनी है फिल्म मेकर पायल कपाड़िया, और इनको यह पुरस्कार दिया गया है ऑल वी इमेजिन एज लाइट इस मूवी की फिल्म मेकिंग के लिए। मूवी का भी नाम याद रखना, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और इसके अलावा आपको याद रखना है अनासुया सेन गुप्ता, ये भारत की पहली एक्ट्रेस बनी है जिनको कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और इन्होंने किस मूवी में काम किया था? तो मूवी का भी नाम याद रखना, द सेम लेस। तो आंसर है इसका पायल कपाड़िया। और ये कांस एक शहर है, कहां पर? फ्रांस में। कांस फिल्म फेस्टिवल को पहले बोला जाता था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो आंसर है इसका पायल कपाड़िया। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।